अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस्लामिक वीडियोस पोस्ट करती हूँ और शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। दीन की तरफ तो मैं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे चुना और मुझे यहाँ तक ले आए अल्लाह पाक ने कि मैं आलिमा की स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह से। तो मेरी जर्नी कैसी रही और क्या रही वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टोरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे टॉपिक्स पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। आप लोग बताना कि आप लोग कौन-कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि जब हम दीन की तरफ आना शुरू होते हैं और हम धीरे-धीरे आते हैं, हमने नमाज़ स्टार्ट करा है, हमने पर्दा स्टार्ट करा है, तो लोग जो है ना आस-पास के लोग हमारे जो कॉन्टैक्ट में होते हैं या हमारे फ्रेंड्स भी जो होते हैं वो हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। और ये जो फ़िल्टर का प्रोसेस है ये हर किसी के लाइफ़ में होता ही है कि आपको कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये शादी घर जा रही है तो क्या ही हो गया, अगर तुम पर्दा नहीं मतलब पर्दा में जाओगी तो तुम्हारा जो ड्रेस है वो कहाँ से दिखेगा, और तुम जो मेकअप कर रही हो, इतनी मेहनत से मेकअप कर रही हो और उसके बाद तुम पर्दा करके जा रही हो, ये क्या बात हो गई। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपके बहुत सारे साथ छोड़ देंगे। तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि आपके साथ सिर्फ अल्लाह पाक है और वही आपके देखना आपका सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक आपके साथ रहेंगे। और आपको रियलाइज़ होगा कि एक ऐसा टाइम भी आता है जब हमारा कोई भी नहीं होता और हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि घर वाले भी मना कर रहे होते हैं कि आप क्यों पर्दा कर रहे हो, या फिर बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि घर वाले लोग बोलते हैं कि पर्दा को लेकर के बहुत मतलब अभी के टाइम में बहुत ऐसा हो गया है कि लोग पर्दा को छोड़ने के लिए बोलते हैं कि तुम पर्दा करके क्यों जा रही हो। ऊपर से मैं जब इतने पर्दा करने लग गई थी तो मेरे साथ भी बहुत सारे मसले हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहोगे तो। और जब हम कोई छोटा सा स्टेप भी लेते हैं तो हम बहुत डरते हैं कि हम आगे करेंगे क्या, हम कैसे करेंगे, कैसे होगा ये सब। तो यही सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हो। अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए और मैं अल्लाह को खुश कर दूँ, ये सिर्फ हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर आपको डर लगता है कि अगर कोई कुछ बोल दिया या अगर कुछ किसी ने कहा तो मैं क्या करूँगी या कोई क्या सोचता होगा, तो आप जो है एक चीज़ कर सकते हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह की विर्द कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था आप सब लोगों को मैंने ऐसे यूट्यूब पे बताया भी है कि शुरुआत में मैं गाना को अवॉइड नहीं कर पाती थी। ऑफ कोर्स अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि ये गाना बिल्कुल आम सी चीज़ हो गई है। हर इंसान गाना गाते हुए नज़र आ जाता है और सुनते हुए। तो जब मैं अवॉइड कर रही थी, छोड़ रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी, उस टाइम क्या हुआ कि मैं गाना जब भी मेरे ज़ुबान पे आता तो मैं जल्दी से उसको चेंज करने की कोशिश करती और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लग जाती। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते-पढ़ते मेरी आदत हो गई माशाल्लाह से, और उसके बाद बहुत सारे मौजज़ा हुआ मेरे साथ। तो उसमें से एक मौजज़ा ये भी था कि मैं आलिमा की पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो गई और एडमिशन भी यहाँ तक ले ली। और मैंने 1 साल पढ़ाई की थी, उसके बाद मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, तो जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और फिर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रीजॉइन किया है। मैं पढ़ रही हूँ और अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह बताऊँगी कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और आलिमा बनने से पहले क्या-क्या करना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारी गलती की है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि अगर अभी आप लोग दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना चाहते हो, इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ मैं कि अगर दीन दुनिया दोनों को लेकर चलना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ कि आप नमाज़ पढ़ना शुरू करो। नमाज़ आज ही से शुरू करो। आप जो है अगर पूरा फ़र्ज़ नमाज़ पूरा अगर आप टाइमली नहीं पढ़ पाते हो और पूरी नमाज़ आप नहीं अदा कर पाते हो, तो एटलीस्ट आप क्या करो, फ़र्ज़ जो है, जो फ़र्ज़ और वितर है उसको पढ़ना शुरू करो। और देखना आप जब धीरे-धीरे आपको ये आदत हो जाएगी तब आप सुन्नत को भी ऐड करना और नफ़िल को भी ऐड कर लेना। उसके बाद आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगी। आपको कोई कितना ही कहे कि ये 1 दिन पढ़ेगी, दूसरा दिन छोड़ देगी, 4 दिन की चाँदनी है और फिर अंधेरी रात, ये सब सुनने को मिलेगा, कोई बात नहीं। आप बस ये सोचना कि मैं किसी भी हाल में अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ। मैंने तौबा कर ली है, जो भी कुछ हुआ ठीक है, वो सब माफ़ कर देंगे अल्लाह पाक। और अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ोकस करना है कि किस तरीके से आप अपनी नमाज़ को कायम कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि आप तजवीद को सही करना, तजवीद यानी कुरान शरीफ को सही से पढ़ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रोज़ अगर आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते हो, एटलीस्ट एक आयत भी, एक रुकू तक भी आप पढ़ना, और 1 पेज 2 पेज ऐसे शुरुआत में आदत करना। जब आप ये आदत करने शुरू करोगे देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्लीज़ कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना और ये 2 चीज़ को लेके चलो। आगे मैं और भी सारी चीज़ें बताऊंगी इंशाल्लाह। और जो जैसे हम लोग बाहर जाते हैं या हम छत पे जाते हैं या कहीं इधर पार्क वगैरह गए घूमने के लिए, तो उसमें भी क्या है कि गौर फ़िक्र करना। सामने अगर गार्डन है, फूल देख लिया हमने या किसी जानवर को देख रहे हैं, तो उसमें भी देख करके हम सोचेंगे कि फूल कितना खूबसूरत है, रंग बिरंग है और अलग अलग कलर का है, तो उसमें भी अल्लाह की गौर फ़िक्र करेंगे कि अल्लाह पाक ने
किस कदर खूबसूरत बनाया है उसे। इस तरीके से क्या होगा कि वो इबादत में शामिल हो जाएगी और हमें उसका सवाब भी मिलेगा। यानी हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं और उस चीज़ में गौर फ़िक्र करते हैं एक लम्हा भी, तो हमें नफिल इबादत करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और छोटी छोटी दुआओं को याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज करके पूरी जो दीन है उसको मुकम्मल कर चुके हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के ही हमें 100% यानी 100% कामयाबी मिलेगी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम छोटी छोटी दुआओं को याद करें। अगर हम आईना देख रहे हैं तो उसकी दुआ, उसके बाद जब हम टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट से आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, हर चीज़ की दुआ। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, तो अभी तो हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम करें और हम देखेंगे क्या हमारी लाइफ जो है वो कितनी स्पीड से चेंज होगी और कितने हम चेंज हो जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह इन सब कामों को करिए। और साथ साथ में क्या है कि अगर आप स्कूल में हो, आप टाइम निकालो, अपने पढ़ाई को दो, ठीक है। अब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा कि काश मैं उस टाइम पढ़ाई करती, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये लड़की खुद तो बोल रही है, पता नहीं खुद पढ़ती होगी कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टाइम में बहुत पढ़ती थी। और कॉलेज वगैरह में भी अगर आप हो तो कॉलेज के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो और दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करो। जैसे मैं क्या करती थी, जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो उस टाइम मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते जाती थी, या कोई जो सुबह के तस्बीह होते हैं ना, तो वो मैं अगर फजर के टाइम नहीं पढ़ पाती तो मैं रास्ते में पढ़ लेती, आने के टाइम पढ़ लेती। इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करती थी। और इंशाल्लाह अगर आप चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और कॉलेज की पढ़ाई को भी आप सीरियस लो, अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें भी आप जो है मोटिवेटेड रहो। आप एक डिसिप्लिन बनाओ कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। और अगर आपने किसी कोर्स को परचेज़ किया है या ट्रेनिंग में आए हो या मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। क्योंकि अगर आपकी मेंटोर आपका साथ नहीं दे रही या आपको किसी ने छोड़ दिया है, ज्वाइन करवा के बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना आपके साथ, आप क्यों टेंशन लेते हो। और फिर भी अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है ऑनलाइन वर्क करने में, नहीं समझ आ रहा कि क्या करें क्या नहीं, तो इंशाल्लाह मेरे से आप कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपको गाइड करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी इंशाल्लाह। मैं जितना कोशिश करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। और मेरी जो है ट्रेनिंग की कुछ फीस वगैरह भी होती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग लेते हैं, परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह निकालूंगी जिससे कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों को, और मेरी भी स्किल पॉलिश हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी अगर गलती हुई होगी तो अल्लाह माफ़ करे, और आप लोग भी बताइएगा कुछ अगर गलती हुई होगी तो। मैं भी सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ, और आप लोग से भी मुझे सीखने को मिले इंशाल्लाह। तो कोशिश करिएगा। और हाँ, अगर जो भी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, तो प्लीज़ स्टार्ट करो, क्योंकि अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। अपलोड पे क्लिक करो तभी तो अपलोड होगा ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।